हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब हाइड्रोजन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो बिना लेट किए हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन का संकेत होता है H। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान पूछेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.008 होता है। उसके आगे यदि देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन किस बलक का तत्व है। हाइड्रोजन S बलक का तत्व है। अब बात आया बलक का, तो बलक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन है, S P, मिस्टेक हो गया, S P D और F। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6। और डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10। और एफ में कितने रहते हैं, 14। इस बात को याद रखिए। उसके आगे यदि क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। उसके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब बात आया न्यूट्रॉन का, तो पूछ ले न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। इस बात को याद रखिए। और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात 0 होता है। उसके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था। हाइड्रोजन का खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। उसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, सभी अम्ल का अनिवार्य तत्व कौन सा है। सभी अम्ल का अनिवार्य तत्व हाइड्रोजन है। और सभी अम्ल का अनिवार्य तत्व हाइड्रोजन है, यह किसका कथन है, तो यह डेवी का कथन है। इस बात को भी याद रखिए। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, रॉकेट ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछा जाए, तो किस ईंधन का उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन का उसमें सबसे ज़्यादा होता है। उसके आगे देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होते हैं प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। अब देखिए, समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इस बात को याद रखिए। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटियम। उसके आगे देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है। तो ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। उसके आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारी जल किसे कहा जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। और भारी जल का अनुसूत्र D2O होता है। और अनुभार का यदि बात करें तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। उसके आगे देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, भारी जल का खोज किसने किया था। तो भारी जल का खोज यूरो तथा वाशवर्न ने किया था। अब यदि पूछ लिए कि भारी जल का खोज कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में। ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं, उसके आगे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अनुसूत्र क्या होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अनुसूत्र होता है H2O2। उसके आगे हैं, बालों को ब्लीचिंग करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो बालों को ब्लीचिंग करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे, पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जल तत्व है या यौगिक। तो जल एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। अब जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O होता है। और अनुभार कितना होता है, 18 होता है। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अब बात करते हैं pH मान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। कहता है, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। यदि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। बात रहा pH मान बोलते जा रहे हैं। तो pH स्केल का खोज किसने किया था। pH स्केल का खोज किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। इन सभी बातों को याद रखिए। उसके आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन है, शुद्ध जल
विद्युत का होता है, सुचालक होता है या कुचालक, तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। उसके आगे यदि पूछ ले अम्लीय जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक है या कुचालक, तो अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। उसके आगे यदि बात कर ले सुचालक को कुचालक में, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो सबसे अच्छा चालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। और दूसरे स्थान पर कौन आते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं कॉपर। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि वे कौन सा ऐसा धातु हैं जो कुचालक है, उसमें और विद्युत के कुचालक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सीसा। क्या हो जाएंगे, सीसा। इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है, तो घनत्व कितने डिग्री ताप पर अधिकतम होता है, तो घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम। और आयतन कितने डिग्री ताप पर न्यूनतम होता है, तो आयतन हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर न्यूनतम। तो याद रखिए दोनों बात क्या है कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री ताप पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और आयतन कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। उसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास जल का बर्फ के रूप में परिवर्तित होना किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अच्छा, जल को बर्फ बनने के लिए कितने डिग्री ताप की आवश्यकता होती है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। उसके आगे देख लेते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जल कितने प्रकार के होते हैं, जल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जल 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के जल कौन कौन होते हैं, एक होता है कठोर जल और दूसरा होता है मृदु जल। दूसरा क्या होता है, मृदु जल होता है। अब कठोर जल किसको कहते हैं, जिस जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, जिस जल के साथ साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है उसको हम कहते हैं कठोर जल, और जिस जल के साथ साबुन झाग उत्पन्न करता है अर्थात झाग बनाता है उसको कहते हैं हम मृदु जल। कठोर जल का उपयोग पीने के रूप में नहीं किया जाता है, जबकि मृदु जल का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, पीने के रूप में किया जाता है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण के घुले होने के कारण होता है। फिर से देखिए, यदि क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि जल में जो कठोरता होती है अस्थायी कठोरता किसके कारण से होती है, तो इसका आंसर हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट लवण के घुले होने के कारण। उसके आगे क्वेश्चन है 23 नंबर हमारे पास। 23 नंबर क्वेश्चन है जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण से होता है, अस्थायी, क्या लिखा हुआ है, अस्थायी कठोरता किसके कारण से होता है, जिसका आंसर हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। देखिए ऊपर में था अस्थायी और नीचे में है अस्थायी, तो दोनों बातों को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उसके आगे क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट मिला करके यदि जल को उबालेंगे तो जल से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाएगी। अब बात रहा सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है, तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है, परम्यूटेट विधि। याद रखिएगा इस बात को कि परम्यूटेट विधि में क्या होता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर हमारे पास, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है, तो सार्वत्रिक विलायक जल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जल में कई पदार्थ घुलाने की क्षमता होती है, इसलिए जल को हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। उसके आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है रोगाणु रहित शुद्ध बर्फ जो 2000 से 3000 वर्ष पुरानी हो
उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ब्लू आइस कहते हैं। इस बात को अभी याद रखिए। अब बात यदि आ जाए ब्लू आइस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विस्की बनाने में ब्लू आइस का उपयोग किया जाता है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसके आगे क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।